नमस्कार दोस्तों। तो एक कमेंट आया था हमारे पास कि डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड काफी आप वीडियोस बना दिए हैं, पैन कार्ड से रिलेटेड बना दीजिए। कल वाले वीडियोस पे कमेंट आया था, तो वो कमेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेम इसका मैं आंसर करने वाला हूँ। काफी सारे लोगों को लाइफ टाइम के लिए पैन कार्ड से रिलेटेड एक जानकारी देना चाहता हूँ, जो इस वीडियोस में बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को प्रॉपर मिल जाएगी और आप लाइफ टाइम तक अपने पैन कार्ड से रिलेटेड कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियोस को लास्ट तक देख लीजिएगा। आपको कंफर्मेशन के साथ पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चाहे आप 18 साल से नीचे में पैन कार्ड बनवा रहे हो या करेक्शन करवाना चाहते हैं, या मेल है या फीमेल है, काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही छोटे वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि अगर पैन कार्ड में हम कुछ भी करेक्शन करा रहे हैं तो आधार कार्ड हमें साथ में देना रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये चाहते हैं कि हम अपने पैन कार्ड में कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगा के चेंजिंग कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है काफी टाइम से एक अपडेट चल रहा है कि आधार पैन कार्ड से लिंक कीजिए। तो ऐसा अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। अगर आप पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको आधार कार्ड देना है और कोई प्रूफ आपको नहीं देना है। और अगर नाम में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो आधार कार्ड पे है सेम वही हम पैन में अपने कर सकते हैं। ये आधार से ही हम पैन में कुछ भी अपने कर पाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो है, जैसे आप 18 साल से नीचे में मान लीजिए 10, 15, 16, 17 के बीच में अगर पैन कार्ड बनवाते हैं तो आपको माइनर में वो पैन कार्ड बताया जाएगा। माइनर क्या होता है? पैन कार्ड तो आपका बन जाएगा लेकिन आपका फोटो उस पे नहीं दिखाई देगा। 18 के ऊपर हो जाते हैं तभी पैन कार्ड में हमारा फोटो और सारा कुछ कंप्लीटली पूरी तरीके से बन पाता है। अगर 18 से नीचे रहते हैं तो वो माइनर में रहता है। माइनर में हमारा कभी भी फोटो नहीं आता है अगर मान लीजिए हम अपना बनवाते हैं। और एक चीज, जब भी कभी माइनर में आपको पैन कार्ड बनवाना हो, आप 18 के नीचे हो तो अपने पापा का उसमें इन्फॉर्मेशन रहता है, आधार कार्ड वगैरह देने पड़ते हैं, चाहे आप NSDL से बनवाएं चाहे आप UTI से बनवाएं। और इन दोनों का जो सरकारी फीस है वो 107 रुपए है, चाहे आप नया बनवाएं चाहे आप करेक्शन करवाएं। कुछ भी संशोधन करवाते हैं, ईमेल ID से लेकर के नाम से लेकर के डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड फोटो से रिलेटेड 107 रुपए इसका गवर्नमेंटेड चार्ज है, जो सारे लोगों को ज्यादातर पता है। NSDL या UTI ये दो ही कंपनियां हैं जिनसे हम लोग पैन कार्ड बनवाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है? देखिए, फीमेल्स अगर पैन कार्ड बनवाते हैं, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उनके पापा का ही नाम पैन कार्ड पे पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मैरिड हो गए हैं तो आप सोचते हैं कि हम अपने हस्बैंड का नाम डला लें, तो पैन कार्ड पे सिर्फ पापा का नाम आता है। चाहे आप जब भी कभी पैन कार्ड बनाइए, अगर आप फीमेल्स हैं तो आपको अपने पापा का ही नाम डलवाना पड़ेगा, चाहे आप जिस एज में हो, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई जो हमेशा से चलती आ रही पैन कार्ड में। पैन कार्ड में कभी डॉट का कोई भी रूल्स नहीं रहते हैं। अगर डॉट करके कुछ भी लगा है, मान लीजिए अगर पवन कुमार नाम है तो P कुमार करना चाहते हैं तो P के बगैर डॉट लगा रहे हैं तो वो पैन कार्ड में कभी भी नहीं लग पाएगा। तो डॉट का वहां कोई मतलब नहीं रहता, ऐसा होगा। दूसरी चीज, अगर आपको कभी भी नाम और कुछ भी करेक्शन कराना है तो वैसा आधार कार्ड पे आपको होना चाहिए जैसा आप पैन में कराना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड ये वीडियोस हम बनाए हैं क्योंकि ये कमेंट हमारे पास आया था, इसमें ये जानना चाहते थे। तो आपको बता दें, पैन कार्ड में अगर कुछ भी चेंज कराना है तो आपके पास आधार में सेम वैसा होना चाहिए। हमारे जो यहाँ पैन कार्ड बनते हैं वो दो ऐसी साइड हैं जिनसे बनते हैं, एक तो है अपना NSDL और एक है UTI। तो NSDL का जो हेड ऑफिस है वो हमारा पुणे में है और UTI का है बॉम्बे में। तो ज्यादातर इन्हीं दो कंपनियों के हमारे पास पैन कार्ड हैं और ये लाइसेंस रजिस्टर्ड हमारे इंडिया के पैन कार्ड से रिलेटेड दोनों कंपनियां हैं। और इसका 107 रुपए फीस रहता है। अगर आप किसी साइबर कैफे से या इधर उधर से कराते हैं तो वो एक्स्ट्रा चार्ज आपसे ले सकते हैं। और मेल ID अपने पैन कार्ड पे जरूर डलवाएं, ताकि इन फ्यूचर कभी गुम हो जाए तो आप अपनी मेल से उसको ट्राई करके कंप्लीटली दोबारा ऑर्डर कर दें या किसी साइबर कैफे से उसे प्रिंट करा लें। आजकल तो प्रिंट भी हो जाते हैं, लेकिन उतना क्वालिटी में आपको वो प्लास्टिक का कार्ड नहीं मिलेगा जितना आपका पोस्ट के माध्यम से आता है। लेकिन आप चाहें तो उसको अपने मेल के माध्यम से ट्रैक करके पोस्ट से आप लोग उसे पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी साइबर कैफे से उसे फिर से प्रिंट करा सकते हैं।